और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में थोड़ी ही देर में मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। चंद मिनटों में शुरू होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर जब पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, थोड़ी देर पहले अमित शाह पहुंचे, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं। अब सभी जो गणमान्य लोग हैं उनका आना यहाँ पर जारी है और इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए संत समाज के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पहुँचने का, जब वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही 2 डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को। तो कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और इंतज़ार की घड़ियां मध्य प्रदेश वासियों के लिए ख़त्म होने वाली है। लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर था, क्योंकि लगातार कई सारे दिग्गजों के नाम थे इस फहरिस्त में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन मोहन यादव का नाम सबसे आगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी आप देख रहे हैं जो मंच पर मौजूद हैं और तमाम दिग्गजों का आना यहाँ पर जारी है। पयोधी थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। हाँ बिल्कुल, और ये तस्वीर जो आप देखिए ये इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। एक बड़ा संदेश इस मंच से देने की कोशिश, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी पहुंच ही चुके थे और प्रधानमंत्री मोदी। ये वो बड़े नेताओं की ब्रिगेड है। बीजेपी के जो संगठन के तौर पर जितनी मजबूत है उतना ही मजबूत है आने वाली रणनीति का परिचय देना इस मंच पर, और इसीलिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसीलिए ये शपथ ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बना देना बीजेपी की तरफ से ये वो अनएक्सपेक्टेड फैक्टर था जिसकी कल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी। और कांग्रेस भले ही इस चयन पर सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस ही जानती है, तमाम विपक्षी खेमे ये जानते हैं कि बीजेपी का ये कदम उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो पूरी मोदी ब्रिगेड इस वक्त मंच पर बैठी है, ये यही बता रही है कि रणनीतिक जो कदम होते हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं, रणनीतिक साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है राजनीति में। और ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, ये शपथ ग्रहण, ये फॉर्मूला बीजेपी का इससे पहले उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल रहा है। आप मानिए ज्योति, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना और फिर जब केशव प्रसाद मौर्य को बनाया, दिनेश शर्मा को बनाया, ब्राह्मण चेहरा थे, मौर्य थे, योगी आदित्यनाथ थे, ये उसमें काम कर गया। जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए 2024 से पहले जातियों को साधने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, इसके जरिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही न सिर्फ मध्य प्रदेश की जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, बल्कि हिंदी पट्टी के जो बाकी राज्य हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए मोहन यादव को भले ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ से संदेश उत्तर प्रदेश में भी जा रहा है, यहाँ से संदेश हरियाणा में भी जा रहा है, यहाँ से संदेश बिहार में भी जा रही है, जी उससे भी जा रहा है। तो ये यहाँ से संदेश बीजेपी देती हुई, और बहुत ही सारे सरप्राइजिंग नाम है। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों का नाम मुख्यमंत्री की रेस में था। हाँ देखिए शिवराज सिंह चौहान जो भावुक नजर आ रहे थे कुछ समय पहले मंच पर, तो देखिए बहुत जरूरी होता है। कल वसुंधरा राजे को भी इस तरह से ज्योति हमने देखा था कि मन में तो था कि शायद एक टीस है, लेकिन मंच पर बैठना है, सीनियर लीडर हैं, जनता आपको देख रही है, आपके हाथ में बागडोर रही है, आपको बड़प्पन दिखाना है। ये देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, इनकी तो जोड़ी मानी जाती थी मध्य प्रदेश में, और ये कहते थे कि 15 सालों का जो शिवराज मैजिक था उसके पीछे नरेंद्र सिंह तोमर भी बहुत बड़ी भूमिका में निभाते आए हैं। आप इसको ऐसे समझिए देखिए, हाँ जैसे ज्योति नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बिल्कुल ये जोड़ी, सिंह चौहान, नरेंद्र ये जोड़ी हिट जोड़ी थी। मध्य प्रदेश में इस जोड़ी को हिट जोड़ी कहा जाता था। और यही कारण है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर की रणनीतियां थी वो केंद्र में भी इतनी कारगर साबित हुई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई मध्य प्रदेश के बाद। आज देखिए विधानसभा स्पीकर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये उनके कद को देखकर, उनके अनुभव को देखकर उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। देखिए जब नरेंद्र सिंह तोमर ने इस्तीफा दिया था तो लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री की दौड़ में यही वो एक चेहरा होंगे, लेकिन नहीं, उनको भी फिर भी मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं ज्योति, हालांकि कह रहे थे कि आई विल कम बैक।
और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं। सर, ये तस्वीर क्या कह रही है? मंच पर अभी ये जमावड़ा शपथ ग्रहण पर आएंगे, लेकिन इस तस्वीर को मैं चाहती हूं आप इसकी व्याख्या करें। देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से पार्टी के द्वारा ये शो किया जा रहा है कि भले ही हमने लीडरशिप चेंज की है, लेकिन सब चाहे पुराने हो या अपकमिंग हो, सब एक हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बीजेपी लेड स्टेट्स हैं, उन सभी के सीएम कहीं ना कहीं यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये देखा जा सकता है कि जो आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, उसके लिए पार्टी अपनी यूनिटी को प्रदर्शित इस माध्यम से कर रही है। हालांकि ये ट्रेडिशन रहा है कि जब भी किसी पार्टी के सीएम किसी स्टेट में शपथ लेते हैं तो उसके राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अक्सर आते हैं। लेकिन इस समय जब मोहन यादव जैसे 3 टर्म के एमएलए को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, या राजस्थान में केवल पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी सीनियर लीडरशिप को विश्वास में रखना या उनको रेस्पेक्ट देना, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित इस तस्वीर के माध्यम से कर रहा है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के जो सीनियर लीडर हैं, भले ही उसमें यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र तोमर हों, शिवराज सिंह चौहान हों, प्रहलाद पटेल हों या दूसरे नरोत्तम मिश्रा हों, भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन उनका सम्मान स्टेज पर उसी तरीके से दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब अंदर मंच पर हम प्रधानमंत्री को देखेंगे और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें हैं। और चूंकि ये शपथ ग्रहण भव्य शपथ ग्रहण है और क्या कहा भी जा रहा था कि एमपी में खास तौर पे बीजेपी की नैया फंस सकती है। और यहाँ पर ये जो जीत मिली है, इस जीत के बाद से गदगद बीजेपी के लिए आगे की राह आसान जरूर हुई है। और यही कारण है कि अब रणनीतिक तौर पर बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है किन किन चेहरों को बागडोर दी जा रही है इन तीनों ही राज्यों की। और आप देखिए कि यादव चेहरा यहाँ पर उतारने के बाद सिर्फ राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण फेस है, जगदीश देवड़ा वकील हैं पेशे से, राजेंद्र शुक्ला जहां ब्राह्मण फेस हैं वो कृषि है, मतलब किसान परिवार से आते हैं। तो सिर्फ आप ये मत देखिए कि अब इसके अलावा जो उनके सरनेम है उसके साथ कितना जातीय समीकरण बीजेपी बैठाती है। उनका अपना जो कार्य रहा है, किसान है राजेंद्र शुक्ला और पढ़े लिखे बहुत सालों का अनुभव है देवड़ा को, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सामंजस्य वरिष्ठ नेता वो वहां के। सत्यप्रकाश शर्मा जी भी लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो चेहरे सामने आए हैं डिप्टी सीएम के पद के लिए, 2 चेहरे और मोहन यादव खुद भी, तो इन चेहरों के जरिए 2024 का रास्ता बीजेपी कितना आसान करती हुई नजर आ रही है और क्या संदेश हिंदी पट्टी के राज्यों को जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हिंदी लैंड्स के तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स को विशेष रूप से कंसिडर किया जाता है। 2024 के जनरल इलेक्शंस को देखते हुए पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2 चेहरे, एक दलित चेहरा, क्योंकि आपको याद हो 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का बड़ा कारण दलितों का उससे दूर होना और ट्राइबल का भी दूर हो जाना माना जाता रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं दलित फेस देवड़ा एक बड़े सीनियर लीडर हैं, कई बार के अराउंड 70 to 8 टाइम्स के वो एमएलए हैं। और दूसरी तरफ पढ़े लिखे भी काफी अच्छे हैं और उनको बड़े अच्छे से पोर्टफोलियोज पिछली गवर्नमेंट में रहे हैं। ऐसे में उनको लाकर कहीं ना कहीं दलित समाज को साधने का पूरा प्रयास किया गया। दूसरा आपने बड़ा नाम बताया, राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला भी हाईली क्वालिफाइड इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं। इसके साथ ही वो शिवराज सिंह के बहुत करीब भी माने जाते रहे। आपको याद होगा कि इस जो पिछला टेन्यूर शिवराज सिंह का था, उसमें 1 माह पहले यानी सर मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाह रही थी, उसी के साथ मैं चाहती हूँ अपनी आगे की अब बात करें। जब आपने जब इस बात का जिक्र कहते हैं कि जो पिछली हार थी बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। एक मिनट पर प्रधानमंत्री स्टेज पर पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और ये प्रधानमंत्री के स्टेज पर पहुंचने की तस्वीरें, और आप साथ में मोहन यादव को भी इधर देख रही हैं और साथ ही गवर्नर भी पहुंच चुके हैं। राज्यपाल को हम तस्वीरों में देख रहे हैं। शपथ दिलाएंगे थोड़ी देर बाद वो, जी हाँ, और पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी और उसके बाद फिर कार्यभार संभालेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं ये जो बीच में बैठे हुए हैं और इधर शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है।
हालांकि अभी कोई ऐसा आज ही कैबिनेट पर या कोई बड़े चेहरे कौन कौन से होंगे इस पर कोई आज मंथन नहीं होना है, कोई अभी सस्पेंस ही बना हुआ था। सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि ज्योति इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि जो मंच पर जितने भी सीनियर लीडर्स इस वक्त बैठे हैं, सत्य प्रकाश सर इस पर आप बताइए, जितने भी सीनियर लीडर मंच पर बैठे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैलाश विजयवर्गीय हो और बाकी के जो चेहरे हैं जो बहुत सक्रिय रहे हैं, बहुत पुराने चेहरे हैं, इनमें संतोष लाने के लिए सबसे बड़ा कदम यही होगा कि कैबिनेट में पहले इन्हें तवज्जो दी जाए, फिर आगे के चेहरों पर मंथन। देखिए, आपने ये जो बात कही है, एक्चुअली ये लोग चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या दूसरे लीडर हो जो चुनाव लड़े, नरेंद्र सिंह तोमर को तो ये कह दिया गया है कि वो स्पीकर होंगे असेंबली के, लेकिन क्या जो यूनियन मिनिस्टर्स रहे हैं वो थर्ड टर्म के एमएलए के साथ मिनिस्टर रहेंगे? ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। आपको याद है प्रहलाद पटेल तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में और आपको ये भी याद होगा कि जब कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव मैदान में गए तो उन्होंने कहा कि मैं ये चुनाव केवल एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। तो इसके मीनिंग्स क्या थे कि उनका एक्सपेक्टेशन था कि वो सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक नया स्टेप लिया, या यूं कहें कि जैसे कि उन्होंने यूनियन मिनिस्टर्स को तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव लड़ाकर लोगों को चौंका दिया था। ठीक उसी प्रकार से ये जो पिक किए गए हैं तीनों सीएम के चेहरे तीनों राज्यों में, ये वही उसी प्रकार की। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, शपथ ग्रहण समारोह बस अब शुरू होने ही वाला है और सभी गणमान्य जो मेहमान है वो पहुंच चुके हैं और ये देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। इसी के साथ ही नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव और ये तस्वीर अब 2 डिप्टी सीएम की बारी है शपथ लेने की और कहीं ना कहीं अब मोहन यादव के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। पयोधी लाडली बहना योजना जो है उसकी सहायता राशि भी 3000 बढ़ाई जानी है, वो बढ़ाई जानी है। उसी के साथ ही ओबीसी चेहरा है तो उन समाज को भी बहुत उम्मीद होगी इनसे कि चलिए हमारे समाज से कोई मुख्यमंत्री बना है अगर और इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो देखिए इसी के दिशा में आगे क्या काम करना होगा। हालांकि ओबीसी चेहरा शिवराज सिंह चौहान और अभी ओबीसी प्रतिनिधित्व का जिक्र लगातार राहुल गांधी कई रैलियों में कर रहे थे और उससे पहले ही बीजेपी ने उसको साथ दिया वोट बैंक को। हालांकि इनके लिए कैसा होगा इस पूरे कार्यभार को संभालना। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जहां पर इस राज्य को लाकर खड़ा कर दिया है उसके बाद से इसका सुचारू संचालन आसान होगा। बहुत चुनौतियां बहुत ज्यादा जो शिवराज सिंह के समय पर थी वो मोहन यादव के लिए नहीं होने वाली है, ये तो देखिए तय है। देखिए प्रधानमंत्री से अब मिलते हुए और ये आप पीछे बैनर देखिए ना, जेपी नड्डा का है, मोहन यादव है, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, वो 4 चेहरे। आज हालांकि मोहन यादव का दिन है और इसीलिए ये जो मंच खास तौर पर आप देख रहे हैं इस वक्त मंच पर मौजूद आप मोहन यादव को प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ देख रहे हैं। हालांकि ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल के तहत क्योंकि राज्यपाल शपथ दिलाते हैं पद और गोपनीयता की और वो व्यक्ति जो नवनिर्वाचित होता है वो उस शपथ को ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री देखिए डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ये जगदीश देवड़ा हैं ज्योति, अगर मैं देख पा रही हूँ तो, अगर जितना मैं समझ पा रही हूँ। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जो शपथ ले चुके हैं पद और गोपनीयता की उप मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के, और जैसा हमने आपको बताया बहुत कद्दावर नेता वो रहे हैं। अब शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में कई बड़े पद वो संभाल चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है, वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और साथ ही उनका अपना एक कैडर है। ये मत भूलिए, उनका अपना एक कैडर होने का मतलब है सीधे तौर पर उनके समर्थकों का जो इस वक्त साथ न केवल देवड़ा को मिला है बल्कि मोदी सरकार को मिला है, और इसमें जो इसका असर 2024 के इलेक्शन में होने वाला है आप उसे भी मार्क कर लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की थी और उस समय भी उनका काफी नाम हुआ करता था। एमए इकोनॉमिक्स से इन्होंने किया है और जैसा कि आपने जिक्र कर ही दिया है कि शिवराज मंत्रिमंडल में कई अहम पद उन्होंने संभाले हैं। इसके अलावा ये अभी हाल ही में बल्हारगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री से देखिए मिलते हुए भी। अब अगला चेहरा जो आएगा वो राजेंद्र शुक्ल का आएगा। महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शुक्ल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई है और इसी के साथ ही ये दूसरे डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त वो जो छात्र संघ था उसके अध्यक्ष भी बने थे। वहीं से फिर एक राजनीति की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि अभी हाल ही में जब अगाड़ी जातियों का, अगाड़ी समुदाय का समर्थन मिला है शिवराज सिंह चौहान को, जब कमलनाथ की सरकार गिरी और उन्होंने बनाया, और यही कारण था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ओबीसी खेमे में और पिछड़े वर्ग में नाराजगी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ओबीसी चेहरा आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान थे, अब मोहन यादव हैं, उसे बरकरार रखते हुए लेकिन एक ब्राह्मण चेहरे को उप मुख्यमंत्री का पद दे देना। किसान परिवार से वो आते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप समझिए कि कैसे कृषि प्रधान जब राज्य हम किसी को कहते हैं तो ये पूरा निर्भर करता है वहाँ के किसानों पर, वहाँ की खेती पर। और मध्य प्रदेश जिस लिए सबसे ज़्यादा हर न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसी बात को लेकर
चर्चा में रहा है, कितने पुरस्कार मध्य प्रदेश जीत चुका है। तो अब ऐसी मध्य प्रदेश में ये तमाम जातीय समीकरण कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होता और है। सत्य प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान हैं। सत्य प्रकाश जी, तो 2024 चुनाव से पहले अब इन तस्वीरों के जरिए हम ये बताने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कि ओबीसी, दलित और ब्राह्मण केमिस्ट्री जो है वो आगे किस तरह से बीजेपी को लेकर जाएगी और इस केमिस्ट्री के जरिए बीजेपी क्या संदेश देती हुई। तो मैंने कहा दलितों की उससे नाराजगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को बस इस स्थिति का सामना देखना पड़ा था। 34 में से केवल 7 सीट्स उसने जीती थी। उसके पीछे कहीं ना कहीं 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा दलित आंदोलन जिसमें 8 दलितों की मौत हो गई थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से दलित वोटर खिसक गया था। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का एक बयान, जिसके कारण अपर कास्ट भी यहाँ से दूर चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस जो केमिस्ट्री आपने कहा कि मध्य प्रदेश में मोर देन 51% ओबीसी वोटर्स है, ऐसे में ओबीसी को साधना, यानी कि 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उमा भारती हो, गौर साहब रहे हो या शिवराज सिंह, सभी दलित चेहरे दिए। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त मजबूत होती हुई भी आई, क्योंकि 2019 में आपने देखा कि 29 में से 28 सीट मध्य प्रदेश में उस भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जीती थी। तो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए कहीं ना कहीं ये कॉम्बो है, क्या सोशल इंजीनियरिंग का कॉम्बो मान सकते हैं, जिसमें अपर कास्ट को साधना। सर, और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस तस्वीर को देखिए। पूरी मध्य प्रदेश की नई टीम प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मंच पर मौजूद है और इस नई टीम के साथ प्रदेश के विकास की गाथा को लिखने की जो तैयारी है वो हो चुकी है और इसी को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो चुकी है कि देखिए सबका साथ सबका विकास, और ये जो तमाम जातियां हैं उसके समीकरणों को साध कर मोदी मोदी की गूंज शुरू हो चुकी है पूरे इस वक्त स्थल पर। आप देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, और आप सभी लोगों ने हम पर आशीष बनाया, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और देखिए इसी के साथ ही जो मध्य प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया। अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में नई टीम बन चुकी है, 2 डिप्टी सीएम, मोहन यादव के रूप में नए मुख्यमंत्री। देखिए बिल्कुल आज के लिए मध्य प्रदेश का दिन काफ़ी अहम रहा। आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ और गोपनीयता की शपथ ले ली है। साथ में 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी लिया है, शपथ ली गई है, जिसमें राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा रहे। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज दिया गया है और स्टेडियम की तरफ से, मोदी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अब विकास की गंगा बहा जाएगी। यानी स्पष्ट तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि जो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा गया और आने वाले समय में जो वादे किए गए थे वादे वो पूरे किए जाएंगे। देखिए मोतीलाल स्टेडियम की तरफ से बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत दिखाई। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, खुद पीएम मोदी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, वो यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। साथ में देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को लेकर जिस तरीके से मोहन यादव का चेहरा सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधने की जो कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, वो पूरी तरीके से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में देखिए अलग अलग जातिगत राजेंद्र शुक्ल यानी कि बामन वोट को साधने की कोशिश की और जगदीश देवड़ा है, तमाम अलग अलग होता है। अतुल, ये थोड़ा वक्त बताएगा, लेकिन हाँ अपनी तरफ से जो पत्ते फेंके गए हैं बीजेपी की तरफ से वो बहुत सोच समझकर। एनके सिंह सर हमारे साथ हैं, लगातार वो बने हुए हैं। सर, ये जो मध्य प्रदेश की नई टीम की तस्वीर हम मंच पर पीएम के साथ देख रहे हैं, इस पर आप क्या कह रहे हैं? आपको ये टीम कैसी नजर आ रही है? नहीं, दरअसल राजनीतिक विश्लेषण से परे है ये सब कुछ जी। जितने भी राजनीति शास्त्र के सिद्धांत हैं और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के सिद्धांत हैं, गवर्नेंस के सिद्धांत हैं, वो सारे इसमें डिफाई होते हैं, उसकी अवहेलना होती है। मोदी जी क्या कर रहे हैं उसका लॉजिक, अनफॉर्चुनेटली चूंकि मोदी जी जीतते हैं इसलिए हम उसको सही मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लिहाजा इसका कोई भी एनालिसिस आप कर सकती है। जाति समीकरण किया गया, सोशल इंजीनियरिंग किया, कहां किया गया? राजस्थान में। तो इसलिए इसकी एनालिसिस की मजबूरी यह है कि एकल नेतृत्व का मोदी जी का फॉर्मेट है, इसमें सब कुछ मोदी जी से फ्लो होता है और अंत में मोदी जी में ही समाहित हो जाता है। लिहाजा इसकी एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। जब तक जीत रहे हैं तब तक वो जस्टिफाइड है, लेकिन हमें अभी भी लग रहा है
कि ये एक खतरनाक पहलू है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर सेक्टर में या अन्य सेक्टर्स में काम किया था, डिलीवरी मैकेनिज्म फास्टन की थी, तेज किया था जी, उस तरह का 4 महीने पहले चुनाव के पहले एक नया एडमिनिस्ट्रेटर लाना जिसको कोई अनुभव ना हो, इस तरह का अनुभव ना हो। जैसे राजस्थान में तो पहले टाइम का एमएलए है जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मुझे लगता है ये रिस्क है, लेकिन अगर मोदी जी तो जीत रहे हैं एनके सिंह तो साहब, आप इसे जो रिस्क कह रहे हैं, तो ये रिस्क आपको, मोदी जी जीत रहे हैं, लिहाजा सब कुछ सही है। सर ये जो रिस्क आपको नजर आ रहा है, ये 2024 के लिए नजर आ रहा है? बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, बिल्कुल। तो इससे आप क्या लग रहा है, क्या नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को एमपी में? और इस रिस्क में डिलीवरी आपकी उतनी फास्ट नहीं होगी। हाँ। अच्छा अतुल, मैं आपसे एक चीज और समझना देखिए, चाह रही थी। एमपी में जो एरिया बड़ा है, लिहाजा डिलीवरी के लिए सर अपनी बात पूरी कीजिए, एनके सिंह सर बात पूरी कीजिए। डिलीवरी, चूंकि एरिया बड़े होते हैं, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है मध्य प्रदेश में, लिहाजा प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आपको दूर तक जाना पड़ता है। मुझसे शिवराज सिंह चौहान ने एक बार ये बात कही थी कि आप बिहार से तुलना ना करें। बिहार में आप कोई प्रोडक्ट लेके पहुंचेंगे तो 1 किलोमीटर में 2000 आदमी मिल जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में यह दिक्कत है। और बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश राजस्थान में डिलीवरी के लिए डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते हैं, लिहाजा प्रोडक्ट डिलीवरी खास करके 5 किलो अनाज क्या उतना ही स्मूथ रह पाएगा, क्या उस तरह की डिलीवरी हो पाएगी? ये एक रिस्क है जो मोदी जी ने लिया है। जीत रहे हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। सर आपकी इस बात पे एक और बात याद आ रही है मुझे, जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं, ये एक बड़ा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टर्म में, और शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के टर्म में भी कंपैरिजन होता था, तो ये कहा जाता था कि जो शिवराज सिंह चौहान ने किया है ग्राउंड जीरो से और जहां तक पहुंचाया है मध्य प्रदेश को, ये सिर्फ उनका अपना मादा है। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान ने वहां बहुत मेहनत की है और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी काम किया है। और फिर जो ये योजना लाए हैं, महिलाओं के लिए लाए थे, ये मास्टर स्ट्रोक था और उसकी डिलीवरी की। और इस राज्य का जो टोटल बजट होता है वो 3.25 लाख करोड़ का है, जीडीपी करीब 13 लाख करोड़ का है, लिहाजा 18,000 करोड़ का खर्च कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं था। तो एक रिस्क लिया था उन्होंने और बड़ा सक्सेसफुल रहा। इसको छोड़ के मोदी जी एक नए व्यक्ति को लाए हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ा रिस्क है और ये नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मोदी जी चूंकि जीत रहे हैं इसलिए हम कुछ भी कहें उसका कोई मतलब नहीं होता। जी सत्यप्रकाश जी, क्या ये रिस्क आपको बीजेपी के लिए 2024 के मद्देनजर आपको भी क्या नजर आ रहा है जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं इसको एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसमें 2019 में जब जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसका मतलब बीजेपी की चीफ मिनिस्टर फेस का कोई रोल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 राजस्थान में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट जीती। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सोच है, उन्होंने ये देख लिया तो उनको ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आदमी चीफ मिनिस्टर होगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं कि जो मध्य प्रदेश में 163 आउट ऑफ 230 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा तो एक चीज हो सकती है, लेकिन उन शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक, लाडली बहना योजना और उसकी डिलीवरी सुनिश्चित करना, उसको प्रमोट करना, पूरी प्रमोट में उन्होंने पूरी ताकत मार्च 5 से लेके लगातार चुनाव तक लगाई। ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण, अगर केवल चेहरा प्रधानमंत्री का होता तो दोनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की उतनी ही विक्ट्री होती। इसके पीछे एक और कारण, जबकि मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि लगातार 18 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एंटी इनकम्बेंसी होने की ज्यादा संभावनाएं शिवराज सिंह जी के लिए थी। ऐसे में 163 लाना कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के कंट्रीब्यूशन को नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन ऐसे सीनियर लीडर्स को किसी भी जगह कोई एंश्योर ना करना, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल। ये चर्चा भी चल रही है कि शिवराज सिंह